नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विटामिन B12 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 इसके गजब के फ़ायदे हैं। दोस्तों, विटामिन B12 डिप्रेशन दूर करता है और आपके याददाश्त को भी बनाए रखता है, आपके याददाश्त को दुरुस्त करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं विटामिन B12 के गजब के फ़ायदे। दोस्तों, क्या आप हर समय सुस्ती या थकान महसूस करते हैं? क्या आपको किसी भी काम में मन लगाने में मुश्किल पेश आती है? अगर हाँ, तो मुमकिन है कि आप में विटामिन डी की कमी है। डिटॉक्स ऑफ साउथ फ्लोरिडा से शोधकर्ताओं ने अपने हालिया अध्ययन के आधार पर यह आशंका जताई है और बताया है कि विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं RBC के निर्माण के लिए अहम है। RBC न सिर्फ फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन को ऊतकों में पहुंचाती है, बल्कि ऊतकों में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में ले जाने का भी काम करती है, ताकि इसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। दोस्तों, RBC की कमी से व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो सकता है। उसमें कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण सुस्ती, थकान, एकाग्रता में कमी, भ्रम, फैसले लेने की क्षमता में गिरावट जैसी समस्याएं पनपना भी मुमकिन है। दोस्तों, याददाश्त दुरुस्त रखने के लिए विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र में मौजूद कोशिकाओं में क्षरण की समस्या को भी दूर रखता है। इससे मस्तिष्क में सिकुड़न की शिकायत नहीं सताती है, जो कि आगे चलकर अल्जाइमर्स, डिमेंशिया और पार्किंसंस डिजीज जैसी जानलेवा बीमारियों का सबब बन सकती है। दोस्तों, 2008 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने अपने एक प्रकाशित अध्ययन में बताया कि उन लोगों के मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा सिकुड़न दर्ज की गई थी जो कि विटामिन B12 की कमी का सामना कर रहे थे। ये लोग याददाश्त, एकाग्रता और तार्किक क्षमता में कमी आने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। अमेरिका में डिप्रेशन के शिकार 199 मरीजों पर हाल ही में एक अध्ययन हुआ है। इस अध्ययन में विटामिन B12 की कमी और मनोवैज्ञानिक रोगों के खतरे के बीच सीधा संबंध पाया गया था। शोधकर्ताओं ने मरीजों को 2 समूह में बांटा था। पहले समूह को डिप्रेशन रोधी दवाओं के साथ विटामिन B12 की भी गोली खिलाई गई थी। वहीं दूसरे समूह के मरीजों को सिर्फ डिप्रेशन की दवाओं का ही सेवन कराया गया था। 1 महीने के बाद पहले समूह के सभी प्रतिभागियों ने उदासी, बेचैनी, नाउम्मीदी और खुदकुशी के ख्याल में कमी आने की बात कही थी, जबकि दूसरे समूह में यह आंकड़ा 69% ही था। दोस्तों, गर्भावस्था में भी विटामिन B12 का सेवन फॉलिक एसिड जितना ही जरूरी है। इसमें गर्भस्थ शिशु में पक्षाघात का खतरा घट जाता है और साथ ही अविकसित खोपड़ी या मस्तिष्क वाले बच्चे की जन्म की आशंका में भी कमी आती है। शोधकर्ताओं ने तो ये भी बताया है कि चूंकि विटामिन B12 कोशिकाओं और ऊतकों में ऑक्सीजन का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अहम है, लिहाजा इससे त्वचा, बालों और नाखून की चमक बढ़ाने के साथ ही उनको मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी करार दिया गया है। दोस्तों, 15% वैश्विक आबादी में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका है। अगर आप अपने खान पान को दुरुस्त कर ले तो विटामिन B12 की कमी का आशंका काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए बताते हैं कि कौन से खान पान से आप विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। सबसे अच्छा स्रोत है अंकुरित अनाज। जी हाँ दोस्तों, स्प्राउट्स। अंकुरित अनाज खाइए, जैसे कि चने को अंकुरित करके, मूंग को अंकुरित करके, मूंगफली, इन सभी को अगर आप अंकुरित करके खाएंगे तो आपको विटामिन B12 की कभी कमी नहीं होगी। आप दूध, दही, पनीर ऐसी चीज़ों को लेकर विटामिन B12 को आप अपने शरीर में पूरी तरह से आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये सब बेहतरीन स्रोत हैं। और दोस्तों, विटामिन C सहित अन्य दवाओं के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप विटामिन B12 विटामिन C के साथ लेते हैं या फिर किसी अन्य दवाओं के साथ लेते हैं तो आपको सिर दर्द, मिचली, बेचैनी की भी शिकायत हो सकती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने भोजन में अंकुरित अनाजों को शामिल करें, तभी जाकर आप विटामिन B12 से अपने आप को पूर्ण कर सकते हैं। नमस्कार।